हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो बाकी 70% सिलेबस बचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को क्लास 10 की मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें किस हिसाब से पढ़ाएंगे, जो जो आपको मैंने उस दिन पिछले वीडियो में बताई थी कि ये एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज आपकी बची है तो हम स्टार्टिंग से जो एक्सरसाइज है आपकी इसमें है उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन आपके हैं सिलेबस में। हमने उस दिन बताया था 1.1 हटा दी गई, लेकिन उसमें मोस्टली क्वेश्चन हटा देंगे, केवल दो क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम अभी बताएंगे। अब 1.2 एक्सरसाइज से हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 140। ठीक है, 140 इसका हमें प्राइमरी फैक्टर करना है, प्राइमरी फैक्टर करना है। ठीक है, अब प्राइमरी फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर एलसीएम मेथड से करते हैं। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है, आप लोगों ने 9th में साथ पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। एलसीएम भी एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हटाया का यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा हटाया गया था। ठीक है, जो बचा हुआ है वो इसमें हम स्टार्टिंग से देखते हैं। अब 140 का हमें एलसीएम करना है, वही आपका प्राइमरी मेथड हो जाएगा। वो एलसीएम करेंगे और जो होगा उसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम 140 का एलसीएम करके देखते हैं। यहाँ पे 140 का एलसीएम करते हैं, ये 140 है, इसका एलसीएम करते हैं 2 से बन जाए। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, अगर 2 से नहीं डिवाइड हो पाता है तो 3 से करते हैं। तो 2, फिर इसे हम एलसीएम कैसे करते हैं, आप लोग अगर हाई स्कूल 9th में सही से नहीं पढ़े तो हम आपको बताया दे रहे हैं कि कैसे से करना है। पहले 1 में इसका जो है टेबल 1 में पढ़ लगाते हैं। ठीक है, पर 1 में नहीं लग रहा है तो यहाँ 14। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं, 14 कब आता है, 2 7 जा 14 आता है, तो 7 लिख लिया यहाँ पे, और 0 0 लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब 70 का 2 से जो है डिवाइडेशन करते हैं। ये डिवाइडेशन एलसीएम लगभग एक ही चीज होती है। ठीक है, डिवाइडेशन में क्या होता है, जब डिवाइडेशन करते हैं तभी वो डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड पे ही बेस्ड है। एलसीएम उसको जो है डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो लिखते चले जाते हैं, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो 270 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं 2 का टेबल 7 में लगाते हैं, तो 7 में लगाएंगे तो 2 3 जा 6 लग जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 7 में 1। अब यहाँ पे 0 है, 1 0, तो 1 0 कितना रहेगा 5, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 10 हो गया आपका, 2 5 जा। अब 3 5 बचा, 3 5 ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 हो वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है, या तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, फिर देखना, लेकिन 5 से वो कंफर्मली डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, तो 35 को यहाँ पे देख लेते हैं 5 से डिवाइड करके, तो 5 7 जा 35। ठीक है, और 7 7 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं 7 बचा 7। अब जो बच गया वही मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 140 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यानी 2 बार है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 एक बार और 7 देंगे इंटू 7। यही इसका प्राइमरी फैक्टर हो गया। ठीक है, आंसर। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं 156, इसका भी हम एलसीएम लेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यही इसका प्राइमरी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 156 एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले हम काहे से डिवाइड करते हैं यार, इसे काहे से डिवाइड करते हैं, तो 15 पहले हम देखते हैं 1 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब 15 देख लेते हैं, तो 15 2 का टेबल पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 7 जा 14 होता है। अब यहाँ पे 1 जो है बच गया। ठीक है, तो 16 हो गया। अब 16 2 8 जा 16। ठीक है, अब 78 का, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो पहले 7 में डिवाइडेशन इसका लगाएंगे टेबल, तो 2 3 जा 6 और 1 बच जाएगा यहाँ पे, 2 9 जा 8। ठीक है, अब 3 9, ये
2 से नहीं कट सकता है, ठीक है। 3 9 से डिवाइड, इसमें जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 है, 13 ये 13 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 13 से डिवाइड करेंगे। अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं यहाँ पे 156 इज इक्वल टू 2, जो 2 बार होंगे उसे स्क्वायर करके लिख लेंगे और 3 बार होंगे तो क्यूब इनटू 3 इनटू 13, यही इसका प्राइमरी फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसे भी हम ऐसे ही फैक्टर करके देखते हैं 3825। यहां पे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हम इसे 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, पहले यहाँ पे साइड में 3 से डिवाइड करके देख लूं, 3 8 2 5, तो डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, कट हो गया 8, 3 2 जा 6, 2 बच गया 2, 3 7 जा 21, 1 15, 3 5 जा, ठीक है। तो ये डिवाइड होके 1275 आ गया 3 से। अरे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता तो वो 2 से डिवाइड हो जाता, पर यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1275। अब इसे भी हम 3 से डिवाइड करके यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 3 1 2 7 5, 3 4 जा कैंसिल, 7 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 4 to 5 आ गया यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे। अब ये 3 से नहीं डिवाइड हो सकता। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे। हमने बताया था अगर 5 किसी के लास्ट में तो 5 से वो डिवाइड होना ही है लास्ट में। तो 5 1 जा नहीं, 5 1 जा नहीं लगेगा, 5 8 जा 14 2 25। अब फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 17 अब 17 ये 17 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 17 बन जाए 17। अब यहाँ पे लिख देंगे इसे, इसके प्राइमरी फैक्टर 3825, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, सॉरी 2 स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, यही आपका प्राइमरी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट कार्य करना है। क्या करना है कि इसमें एलसीएम एचसीएफ तो निकालना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था, एलसीएम, ठीक है, पर एचसीएफ नहीं निकाला था। अब हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और क्या बताएंगे इसमें कि और इसमें एक और वेरीफाई करनी है कंडीशन, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लाई, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है। अगर अभी आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ, उसमें क्या होगा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया होगा और एक नंबर दे दिया गया, कहेंगे कि दूसरा नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करो। तो ये फार्मूला आप लोग लर्न करिए, एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ। ये हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे फार्मूला, क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर का जो है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू होता है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर दिखाना है कि वो जो है टू नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं 26 और 91 का, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट ऑफ टू आप लोग जो वैल्यू आएगी फिर इनका आप प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों वैल्यूज का, तो वो भी सेम आएगी, ठीक है। देखते हैं इसमें पहले 26 का निकालते हैं, 26 इज इक्वल टू, इसका पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 26 का अगर फैक्टर करेंगे 2 30 30 बन गया, ठीक है, 2 into 13 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 13 है, 13, ठीक है। अब 91 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 91 को
डिवाइड कर लेते हैं। ये 1 ये 2 और 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये क्या है, किससे कटेगा, 7 से। फिर 13, अब यहाँ पे 7 इंटू 13 ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप लोगों को निकालना क्या है, निकालना ये है कि पहले एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम में एक हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया गया है, बाकी क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो जो क्वेश्चन आगे के लगने वाले हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही लगेंगे। एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को ऐसे ही निकालना पड़ेगा पूरी एक्सरसाइज में। जहां भी एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा आप लोग ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे देखते हैं, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, लिख लेंगे एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 बार 13 मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसे एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसे भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 17 बच गया, उसे भी लिख लेंगे। ये एलसीएम में काम करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 91 इंटू 2, 2 1 2, 182, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं यहां से, इज इक्वल टू एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो उसे लिख लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है, कॉमन मिल रहा लिख लेंगे। 7 नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब इसमें कंडीशन जो है इसे वेरीफाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंडीशन में, यहाँ पे 80Q अगर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब 182 इंटू 13 करेंगे और इधर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर दिए गए उसका भी प्रोडक्ट करेंगे, 26 इंटू 91। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल आती है तो हमारी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं आती है तो आपके क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, ना कि कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन तो जरूरी वेरीफाई होगी, ठीक। तो यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 3 6 6 इज इक्वल टू 2 3 6 6, यही आपका जो है ये वेरीफाइड हो गया, ओके। ये क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट आपका जो है आप लोग अच्छी से समझ लीजिए, सेकंड एंड थर्ड आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। 510 इसका हमें फैक्टर करना है, 510 इज इक्वल टू 510, 2 2 4 और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब क्या करेंगे, इसे 3 से चेक कर लेते हैं, 3 8 जा 24, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा 185। अब ये 85 जो बचा है यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 से कर लेते हैं आप, 5 1 जा 5, 3 बच जाएगा 17, ठीक है। अब इसका फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 92 का देख लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन, 92 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा 2 2 जा 4, 2 23 से अब डिवाइड होगा, इससे नीचे नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए, जो पुराने वाले क्वेश्चन में किया था फर्स्ट पार्ट में, वही क्वेश्चन वही जो है इसमें भी करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम इज इक्वल टू, पहले करते हैं क्या, कॉमन ढूंढ लेते हैं, तो 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ पे मिला, तो एक बार लिखेंगे इसे, ठीक है। अब 3 नहीं मिल रहा है, एक बार इसे भी लिख लेंगे, 5 नहीं मिल रहा है, लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये 2 तो कॉमन मिल गया था, यहाँ पे 2 एक और बच रहा था, उसे भी लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब जो बच गया 17,
मल्टीप्लाई 23। अब इसका जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 23460। आप लोग कॉपी पे इसे चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, यही आपका आएगा। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड आउट यहां से करते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, जो कॉमन मिल रहा है उसे लिख लेते हैं। 2 कॉमन मिल रहा है लिख लेंगे, और कुछ कॉमन मिल रहा नहीं तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसके आगे, ये कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना 23460 मल्टीप्लाई 2। अब कंडीशन जैसे 82 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो है हम कंडीशन वेरीफाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 23460 इज इक्वल टू, अब जो 2 नंबर्स उनका मल्टीप्लाई 510 इंटू 92, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 200 46920। इधर भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यही आएगा, चेक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यही ये कंडीशन आपकी। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, देखते हैं। इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम सेकंड किया था 2 का। ठीक है, ठीक, यहाँ पे 336 देखते हैं। 336 इसका हमें जो है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं 336 का यहां पे। अब क्या करते हैं, 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 6 से आएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 21 हो गया। अब ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब जो आ गया उसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 2 2 2 कितने टाइम, 4 टाइम यहाँ पे लिखते हैं। 3 इंटू 7 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 4 का भी यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 5 4 का। 2 2 जा 4, 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे जो बच गया उसे लिख लेते हैं 5 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स है 3। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल जो कॉमन मिला उसे एक बार लिखेंगे। 2 कॉमन मिला यहाँ पे एक बार लिखेंगे। अब जो बाकी 2 बचे हुए उन्हें भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इसे ऐसे करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसे ये भी लिख सकते थे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, आप इसे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाला एक कॉमन मिला था तो 2 क्यूब यहाँ पे और हो जाता। आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 3 एक बार आ जाएगा, और बाकी जो 2 बार यहाँ पे बचा हुआ उसे भी लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पे जो बच गया उसे लिख लेते हैं 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 आ जाएगा। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कॉमन मिला है 2 यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कॉमन मिला 3 एक बार कॉमन मिला 3, कितना आ जाएगा 6 हो गया। अब इसमें जो है कंडीशन वेरीफाइड करते हैं। कंडीशन हमारी क्या थी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब ये कंडीशन हमें वेरीफाई करनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो एलसीएम कितना था 3024 मल्टीप्लाई 6 क्या जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर 336 इंटू 5 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे 18144। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 14 का 4, ठीक है, ये आ जाएगा आपका
1, ठीक है। अब इसके आगे यही इधर भी आ जाएगा, वेरीफाइड होगी। 6 4 जा 14, 2 बच गया, 6 2 जा 12, 14 हो गया, 1 बच गया,